माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 51 आज हम सॉल्व करेंगे। ये वर्कशीट 4 नवंबर 2020 के लिए है जो आपको सॉल्व करनी है। तो हमारा कौन सा चैप्टर था? उत्तक। उत्तक में आज हम पढ़ने वाले हैं पेशीय उत्तक के बारे में। देखिए, हमने पौधों के जितने भी उत्तक होते हैं वो सारे पढ़ लिए थे। आपको याद होगा कौन से थे? कॉलन काइमा, स्कैलन काइमा, पैरन काइमा। ठीक है, अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? जंतु उत्तक के बारे में पढ़ रहे हैं। और जंतु उत्तक में भी आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पेशीय उत्तक के बारे में। ज्ञान आ चुके हैं, जिज्ञासा आ चुकी हैं, आप सब आ चुके हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस लगा दें। ज्ञान पूछ रहे हैं, जिज्ञासा दीदी हमारे शरीर विभिन्न प्रकार की गति कैसे कर पाते हैं, कि जो हम मूवमेंट कर पाते हैं वो कैसे कर पाते हैं और इसके लिए कौन सा उत्तक हमारी मदद करता है। तो ज्ञान ये जानना चाहते हैं कि हम जो एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, हिलते हैं, डुलते हैं, अलग अलग मूवमेंट करते हैं, शरीर की विभिन्न प्रकार की गतियां करते हैं, आप हाथ हिलाते हैं, सर हिलाते हैं, पैर हिलाते हैं, ये कैसे हो पाता है, कैसे संभव हो पाता है, इसमें कौन से उत्तक हैं जो हमारी मदद करते हैं। तो जिज्ञासा रिप्लाई कर रही हैं, ज्ञान हमारे शरीर में गति मांसपेशियों द्वारा संभव होती है। यानी जितनी भी आप गति करते हैं वो किसकी वजह से कर पाते हैं? मांसपेशियों की वजह से कर पाते हैं। मांसपेशियों की वजह से ही तो आप हाथ पैर हिला पाते हैं। मांसपेशियां पेशीय उत्तक से बनी होती हैं और ये मांसपेशियां किससे बनी होती हैं? पेशीय उत्तक से बनी होती हैं, जो लंबी कोशिकाओं का बना होता है, जिसे पेशीय तंतु रेशा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये किससे बने होते हैं? कोशिकाओं से बने होते हैं, जिनको हम तंतु रेशा भी कहते हैं। पेशीय उत्तक की कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं, जिसके संकुचन और प्रसार के कारण जो हमारी मांसपेशियां हैं वो कैसी हैं? सिकुड़ती हैं, व फैलती हैं और शरीर में गति होती है। तो एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि एक प्रोटीन होता है इन मांसपेशियों में जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं। उसी की वजह से देखिए जो हाथ है, वो हाथ या पैर या कोई भी पार्ट वो स्ट्रेच हो पाता है और वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। जैसे आप कंपैरिजन करो, एक रबड़ बैंड है, उसे आप खींचते हो तो वो खिंच जाता है, छोड़ते हो तो वापस अपनी स्पेस में आ जाता है। वैसे ही हमारे शरीर को क्या होता है, आप स्ट्रेच करते हो तो वो खिंच जाता है और वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऐसा प्रोटीन होता है मांसपेशियों में। ठीक है, पेशीय उत्तक दो तरह के होते हैं। अब ये दो तरह के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं? एक होता है ऐच्छिक पेशीय उत्तक। दो तरह के हमारे पेशीय उत्तक होते हैं, एक को हम कहते हैं ऐच्छिक पेशीय उत्तक, दूसरों को हम कहते हैं अनऐच्छिक पेशीय उत्तक। ठीक है, ऐच्छिक जैसे इसके नाम से स्पष्ट है, ऐच्छिक का मतलब जो हमारी इच्छा से हो और अनैच्छिक जो हमारी इच्छा से ना हो। तो जिन पेशियों को हम इच्छा अनुसार आवश्यकता पड़ने पर नियंत्रण कर सकते हैं, जैसे हाथ पैर की पेशियां, इन्हें हम क्या कहते हैं? कंकाल पेशी भी कहते हैं। तो ऐसी जो पेशियां होती हैं, ऐसी मांसपेशियां या पेशियां जिसे हम अपनी इच्छा अनुसार हिलाते हैं। जैसे अगर आपको हाथ हिलाना है तो जब आपकी इच्छा होगी तभी तो आप हाथ हिलाओगे। पैर हिलाना है, आपकी इच्छा होगी तभी तो, आपकी मर्जी से, ऐसा नहीं कि आपका पैर अपने आप हिलने लग जाएगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं? ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अधिकार अस्थियों से जुड़ी होती हैं और इसको हम क्या कहते हैं? ये हमारी ज़्यादातर कंकाल से या अस्थियों से जुड़ी होती है, इसलिए इसे कंकाल पेशी भी कहते हैं। यानी जो हमारे बॉडी का एक स्ट्रक्चर होता है, स्केलेटन होता है, उसके साथ ये मांसपेशियां जुड़ी होती हैं, इसीलिए इसे कंकाल पेशी भी कहते हैं। ठीक है, उदाहरण क्या है? जैसे रेखित पेशी, तो ये इसका एक उदाहरण हो गया, जो आपने हाथ पैर की जैसे पेशियाँ होती हैं। इसके बाद दूसरा है अनैच्छिक पेशीय उत्तक। जिन पेशियों को हम इच्छा अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, ऐसी जो आपकी परमिशन नहीं लेंगे। अनैच्छिक ऐसी हैं जिसकी गति करने के लिए वो आपसे परमिशन नहीं लेंगे, अपने आप वो स्वयं ही गति करते हैं, ऐसी पेशी। ठीक है, जैसे आहार नाल में भोजन प्रवाह इत्यादि। उदाहरण चिकनी पेशी और हृदयक पेशी। ये पेशी कौन सी होती हैं? जैसे आपकी लंग्स हो गए, हृदय हो गया, इसके अंदर जो पेशियां होती हैं वो अपने आप काम करती रहती हैं। आप चाहो चाहे मत चाहो तो भी वो काम करती रहती हैं। जैसे आपका दिल है, आपका दिल होता है वो पंप करता रहता है और पंप करने की वजह से जो ब्लड है पूरे शरीर में जाता है। तो जो रक्त ये पूरा प्रवाह हो रहा है, वो मांसपेशियां अपने आप पूरा 24/7 वो वर्क करती रहती है, सिकुड़ती रहती है, फैलती रहती है। अगर वो काम नहीं करेगी तो खून कैसे सर्कुलेट हो पाएगा? तो वो आपकी इच्छा हो ना हो, आप सो रहे हो, जग रहे हो, तब भी वो काम करता रहता है। ठीक है, अगर उसने काम करना बंद कर दिया तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गई हमारी अनैच्छिक। इसके अलावा लंग्स के अंदर होता है फूड पाइप, यानी
खाना जाने वाली जो पाइप होती है उसके अंदर मांसपेशियां अपने आप सिकुड़ती हैं। तो ये जो पूरा है ये अनैच्छिक पेशियों का उदाहरण हो गया। अब आपको बताया गया है जो पेशीय ऊतक है वो 3 प्रकार की होती हैं, रेखित पेशी, चिकनी पेशी और हृदयक पेशी। हमने जो अभी पेशियां पढ़ा तो उसको हम 3 भागों में बांट पाते हैं, रेखीय, चिकनी और हृदयक पेशी, और तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको डायग्राम में नीचे दिखाया भी हुआ है, ये साइड में। सबसे पहले जो दिखाया है रेखित पेशी है, ये हृदयक, और ये कौन सी है, हृदयक है, और ये चिकनी पेशी है। तो रेखित पेशी कैसी होती है, इस ऊतक को कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार और कैसी होती हैं, शाखा रहित होती हैं और बहुकेंद्रीकृत होती हैं। अगर हम रेखित पेशी की बात करें तो ये कैसा होता है, इसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं, लंबी लंबी होती हैं। ये दिखाया गया है, इसकी कोशिकाएं लंबी लंबी होती हैं, बेलनाकार, यानी इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सिलेंडर की तरह स्ट्रक्चर होता है। बहुकेंद्रीय, बहुकेंद्रीय का मतलब क्या, अगर आप इसे माइक्रोस्कोप में देखोगे तो इसमें बहुत सारे केंद्रक नजर आएंगे। ये ब्लैक ब्लैक डॉट जो नजर आ रहे हैं वो बहुत सारे केंद्रक हैं, यानी बहुकेंद्रिक होती है। ये अस्थियों से जुड़ी होती है, यानी जितनी भी अस्थियां हैं उनसे ये जुड़ी होती है, और पदार्थ में हल्के तथा गहरे रंग की धारियां होती हैं, और इसके ऊपर हल्के गहरे रंग की धारियां होती हैं, इसलिए इन्हें क्या, रेखीय पेशी भी कहा जाता है, क्योंकि इसके ऊपर धारियां होती हैं इसलिए इसे रेखीय पेशी कहा जाता है। शरीर की सभी अस्थियों के साथ यह ऊतक जुड़ा होता है, क्योंकि ये सभी अस्थियों के साथ जुड़ा होता है जो शरीर गति में सहायता है, और इसे हम क्या कहते हैं, इच्छा अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये किसका उदाहरण हो गया, ऐच्छिक पेशी का ही ये एक प्रकार है। ठीक है, यहाँ पे गति कैसी होती है, हमारे इच्छा अनुसार होती है। बस आपको इसकी प्रॉपर्टीज याद रखनी है कि इसका शेप कैसा होता है, बेलन आकार होता है, बहुकेंद्रिक होता है, और ये सभी अस्थियों के साथ जुड़ी होती है। दूसरा है चिकनी पेशी। चिकनी पेशी कैसी होती है, ये ऊतक की कोशिकाएं लंबी, शाखा रहित, एक केंद्रीकृत और सिरों से पतली होती है। मतलब ये ऊतक की कोशिकाएं कैसी होती हैं, हमारी लंबी होंगी, शाखा रहित, मतलब इसमें ब्रांचेस नहीं होती, शाखा रहित होती हैं, सिरों से पतली होती हैं। ये ऊतक में हल्की गहरी धारियां नहीं होती, जिससे इन्हें आरेखीय पेशी कहते हैं। इसमें धारियां नहीं होती इसलिए आरेखीय पेशी इसे कहते हैं। ये श्वसन नली, आमाशय आदि आंतरिक अंगों में पाई जाती है, जैसे हमारी सांस की नली हो गई, ठीक है, लंग्स के अंदर अल्वियोली हो गया, उसमें तो जो बहुत ही सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं ऑर्गन्स के अंदर, वहाँ पे ये पाई जाती हैं चिकनी पेशी। इसके बाद हृदयक पेशी, यह ऊतक की कोशिकाएं एक केंद्रीय, बेलनाकार और शाखा रहित होती हैं। तो जो हमारी हृदय वाली होती हैं वो कैसी होती हैं, बेलनाकार होती हैं, केंद्रीय होती हैं, यह केवल हृदय में उपस्थित होती हैं। तो जो हृदय के लिए होती हैं वो केवल एक ही है, उसका नाम भी इसीलिए हृदय पेशी है, क्योंकि ये हृदय में सिर्फ यही पेशी होती है। जीवन भर बिना थके लयबद्ध तरीके से काम करती है, लयबद्ध होकर फैलती व सिकुड़ती है। मतलब एक बार बर्थ के बाद इंसान के मरने तक ये काम करती रहती है, क्योंकि अगर ये रुक गई तो इंसान डेड हो जाएगा। जो हृदय को गति प्रदान करता है, क्योंकि पूरे टाइम 24/7 जो हृदय है वो सर्कुलेट करता है, ब्लड सर्कुलेशन करता है, बीट करता है, जिसकी वजह से ये हमेशा ही काम करती रहती है। अब आज आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं, वो 4 प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न दिया गया है कि पेशीय ऊतक का शरीर में क्या कार्य होता है, कि जो पेशीय ऊतक हैं वो क्या कार्य करते हैं। दूसरा बोला गया है हृदय किस प्रकार के पेशी ऊतक से बना होता है, इसकी विशेषताएं लिखिए। ठीक है, जो हमारा हृदय है वो किस प्रकार से बना होता है अभी हमने पढ़ा, उसका उत्तर आपको बताना है। और रेखीय और आरेखीय हृदय पेशी कोशिकाओं में अंतर, रेखीय, आरेखीय और हृदय जो तीनों प्रकार की हमारी पेशियां हैं उसमें अंतर बताना है। और चौथे में बताना है अनैच्छिक पेशियां ऊतक क्या होती हैं और ये कहाँ उपस्थित होती हैं। तो चारों प्रश्न के उत्तर करेंगे, उससे पहले आपके लिए कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संदेश है कि 2 गज या 6 फीट की शारीरिक दूरी रखनी है आपको कहीं पे भी जाते वक्त फॉर फाइट अगेंस्ट कोविड। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहला प्रश्न है पेशीय ऊतक का शरीर में क्या कार्य होता है, यानी जो हमारे पेशीय ऊतक हैं आखिर इनका कार्य क्या है, अभी हमने पूरा डिस्कस किया। तो आंसर क्या होगा, पेशीय ऊतक के कारण हमारे शरीर में गति होती है, मांसपेशियों के कारण ही तो हमारे शरीर में गति हो पाती है। पेशीय ऊतक की कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं, यानी ऐसा प्रोटीन होता है जिसको सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं, और उसी की वजह से हमारे शरीर में जो संकुचन होता है, प्रसार होता है, आप हाथ पैर को हिला पाते हो, मूवमेंट कर पाते हो, वो सारा इसी के कारण होता है। जिसके संकुचन और प्रसार के कारण मांसपेशियां सिकुड़ती हैं और फैलती हैं तथा शरीर में गति होती है। तो पेशीय ऊतक के कारण क्या होता है, हमारे शरीर में गति होती है। प्रश्न 2 में आपसे
बोला गया है हृदय किस प्रकार के पेशी ऊतक से बना होता है, इनकी विशेषताएं लिखिए। तो आपको पता है कि हृदय पेशी ऊतक से बना होता है, यानी हृदय पेशी ऊतक ऐसे ऊतक हैं जो केवल हृदय में ही पाए जाते हैं। और विशेषताएं क्या हैं, तो इनकी विशेषताएं हैं इन ऊतक की कोशिकाएं एक केंद्रीय बेलनाकार होती हैं। एक केंद्रीय मतलब कि केंद्र क्या होगा, एक होगा, ठीक है, जो सेंटर होगा वो एक होगा। ये केवल हृदय में उपस्थित होती हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसलिए इन्हें हृदय पेशी भी कहा जाता है। ये जीवन भर बिना रुके लयबद्ध तरीके से फैलती व सिकुड़ती हैं। तो ये पूरे लाइफ टाइम, जब बच्चा बॉर्न होने वाला होता है तब से लेकर और जब तक इंसान का पूरा लाइफ साइकिल होता है, ये काम करती रहती हैं बिना रुके बिना थके। तो ये आपका आंसर 1 और 2 हो गया। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही में आप यहाँ से समझ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके सारे आंसर वर्कशीट के कलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 में बोला है रेखीय, आरेखीय और हृदय पेशी कोशिकाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो हमने तीनों प्रकार पढ़े उसमें अंतर स्पष्ट करना है, तो आपको एक टेबल बनानी है। पहले लिखना है रेखीय, दूसरे में आरेखीय, तीसरे में हृदय। रेखीय कैसी होती हैं, यह अस्थियों से, ठीक है, यहाँ अस्थियां होगा, ये अस्थियों से जुड़ी होती हैं और पार्श्व में हल्के तथा गहरे रंग की धारियां होती हैं, इसलिए इन्हें रेखीय पेशी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें रेखीय पेशी भी कहा जाता है। ठीक है, तो और हमारा आरेखीय क्या है, इस ऊतक में गहरी हल्की धारियां होती हैं जिससे इन्हें आरेखीय पेशी ऊतक भी कहा जाता है, यानी सॉफ्ट, ये आरेखीय को हम सॉफ्ट भी कहते हैं। ठीक है, और हृदय कैसा होता है, यह केवल हृदय में उपस्थित होती है, इसलिए इसे हृदय पेशी ऊतक भी कहा जाता है। दूसरा अंतर, आप दूसरा अंतर कोई भी लिख सकते हैं, जिससे पहले में क्या है, ये ऐच्छिक पेशीय ऊतक है, हमने ऐच्छिक और अनैच्छिक पढ़ा। ठीक है, ऐच्छिक जो होती हैं जो आपकी इच्छा अनुसार हलचल करती हैं, और अनैच्छिक जो आपके इच्छा के बिना भी करती रहती हैं। तो रेखीय कैसी होती हैं, ये ऐच्छिक होती हैं। ठीक है, आरेखीय ये अनैच्छिक पेशियां होती हैं, ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में होती हैं, और हृदय वाली भी अनैच्छिक होती हैं, अपने आप कार्य करती रहती हैं। तो ये आपका आंसर नंबर 3 हो गया। चौथे प्रश्न में आपसे बोला है अनैच्छिक पेशीय ऊतक क्या होते हैं और ये कहाँ स्थित होते हैं। तो जिन पेशियों को हम इच्छा अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक है, जिनको हम इच्छा अनुसार नियंत्रित नहीं, जिन पेशियों को हम इच्छा अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे अनैच्छिक ऊतक कहलाते हैं। ये आहार नली, हृदय पेशी आदि में उपस्थित होते हैं। यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, अनैच्छिक कर लेना है। तो जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करते उन्हें अनैच्छिक कहते हैं, और ये हृदय नली, ठीक है, इन सब जगहों पे आहार नली में उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पे हमने वर्कशीट नंबर 51 सॉल्व कर ली है, हिंदी मीडियम में भी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ में आपको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, जिससे सभी वर्कशीट का, इम्पॉर्टेंट वीडियो का या किसी नोटिफिकेशन का वीडियो आपको ऑन टाइम मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में।